गरीबी में छुपी प्रतिभा, अरुण की संघर्ष गाथा। प्रस्तावना। नमस्कार मित्रों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी साझा करने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह कहानी है छोटे से गांव के एक बालक अरुण की, जिसने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति और प्रतिभा के दम पर गरीबी की बेड़ियों को तोड़ा और सफलता की बुलंदियों को छुआ। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो कृपया वीडियो को लाइक करना मत भूलना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहते हैं कि अंधेरे से ही सबसे तेज रोशनी निकलती है। आज की यह कहानी इसी बात का प्रमाण है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर की है, जहां कच्चे मकान और टूटी फूटी सड़कों के बीच एक ऐसा हीरा छुपा था जिसकी चमक पूरे भारत को रोशन करने वाली थी। 14 वर्षीय अरुण के जीवन में सुबह होती थी पिता रामकिशन के रिक्शा की घंटी से। रामकिशन दिन भर शहर की गलियों में रिक्शा चलाकर मुश्किल से 30 से 40 रुपए दैनिक कमा पाते थे। कभी कभी तो दिन भर की मेहनत के बाद केवल 20 रुपए ही हाथ लगते थे। अरुण की मां सुमित्रा सुबह 4 बजे से ही गांव के बड़े घरों में बर्तन मांजने, झाड़ू पोछा करने जाती थी। महीने भर की मेहनत के बदले उसे महज 500 रुपए मिलते थे। परिवार की यह हालत थी कि अक्सर रात का खाना सिर्फ नमक और प्याज के साथ रोटी होती थी। दाल और सब्जी तो त्योहारों में ही नसीब होती थी। अरुण के पास पहनने को सिर्फ 2 जोड़े कपड़े थे, एक धोने के लिए, एक पहनने के लिए। स्कूल की फीस के नाम पर साल में 20 रुपए भी अदा करना पहाड़ जैसा लगता था। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बीच भी अरुण की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जब गांव के दूसरे बच्चे खेलकूद में व्यस्त होते तो अरुण घर की मिट्टी की दीवार पर कोयले के टुकड़े से चित्र बनाता रहता। कभी पेड़ पौधे बनाता, कभी पशु पक्षी, कभी अपने सपनों का महल। उसकी कलाकृतियां देखकर लगता जैसे दीवार पर जाना गई हो। एक दिन मां सुमित्रा ने उसे दीवार पर चित्रकारी करते हुए देखा। उसके बनाए गए चित्र इतने जीवंत थे कि सुमित्रा की आंखों में आंसू आ गए। वह समझ गई थी कि उसके बेटे में कुछ खास बात है। वह अरुण के पास गई और उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, भगवान ने तुझे कुछ खास बनाया है। तू अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। अरुण ने मां की तरफ देखा और बोला, मां, मैं एक दिन बड़ा आदमी बनूंगा और हम सबको इस गरीबी से निकालूंगा। इन शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि सुमित्रा को लगा जैसे उसके बेटे के अंदर का देवता बोल रहा हो। दोस्तों, अगर आप भी अरुण की तरह अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि प्रेरणा ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। गांव के लोग अरुण के शौक को समझ नहीं पाते थे। जब भी वे उसे दीवार पर चित्र बनाते देखते तो व्यंग्य करते, अरे अरुण, यह सब करके क्या होगा? तेरे बाप की तरह रिक्शा ही चलाना है तुझे। ये चित्र वित्र बनाने से पेट नहीं भरता। गांव के एक धनी व्यापारी मुंशी प्रकाश तो हमेशा कहता, रामकिशन, इस लड़के को काम धंधा सिखा। ये बचपन से ही चित्र बनाने में समय बर्बाद कर रहा है, कहीं बड़ा होकर आवारा न हो जाए। स्कूल में भी अरुण की स्थिति अच्छी नहीं थी। उसके पास ठीक से कपड़े नहीं थे, किताबें नहीं थी, लेकिन फिर भी वह नियमित स्कूल जाता था। कभी कभी तो भूखे पेट ही स्कूल जाना पड़ता था। दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अरे यहाँ आ गया भिखारी, इसके पास तो पेंसिल भी नहीं है। लेकिन अरुण का हौसला टूटा नहीं था। वह टूटी हुई पेंसिलों के टुकड़े इकट्ठा करता, फेंके हुए कागजों को बीन कर लाता और उन पर अपने सपनों के चित्र बनाता रहता। कभी कभी तो वह पत्तियों पर भी चित्र बनाता था। एक दिन की बात है, अरुण स्कूल के पीछे बैठकर एक पुराने कागज पर कुछ बना रहा था। वहां से स्कूल के पुराने मास्टर जी पंडित विश्वनाथ गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि अरुण ने कागज पर एक बेहद खूबसूरत चित्र बनाया था। वह चित्र था एक गरीब बच्चे का जो आसमान की तरफ हाथ बढ़ाकर सितारे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पंडित जी हैरान रह गए। उन्होंने अरुण के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, यह चित्र तुमने बनाया है? अरुण ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिलाया। पंडित जी के गले में भावना का गला रूंध गया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे अंदर एक अनमोल हुनर है, इसे कभी मत छोड़ना। उस दिन के बाद से पंडित विश्वनाथ अरुण पर विशेष ध्यान देने लगे। वे उसे पुरानी किताबें लाकर देते, कभी कभार पेंसिल भी दे देते।
इससे अरुण का हौसला और भी बढ़ गया। 2 महीने बाद स्कूल में एक चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। यह प्रतियोगिता जिला स्तर की थी और आसपास के सभी स्कूलों के बच्चे इसमें भाग ले रहे थे। पुरस्कार के रूप में पहले स्थान पर 500 रुपये, दूसरे स्थान पर 300 रुपये और तीसरे स्थान पर 200 रुपये देने की घोषणा की गई थी। पंडित विश्वनाथ ने अरुण से कहा, बेटा, तुम इस प्रतियोगिता में भाग लो। तुम्हारे अंदर जो प्रतिभा है वह दुनिया को दिखानी चाहिए। लेकिन अरुण की समस्या यह थी कि उसके पास रंग नहीं थे। शहर से रंग खरीदने के लिए कम से कम 100 रुपये चाहिए थे, जो उसके परिवार के लिए एक बड़ी राशि थी। लेकिन अरुण हार मानने वाला नहीं था। उसने सोचा कि प्रकृति से ही रंग बनाए जा सकते हैं। उसने हल्दी से पीला रंग बनाया, पालक के पत्तों से हरा, गुलाब की पंखुड़ियों से गुलाबी और मिट्टी से भूरा रंग तैयार किया। उसने केले के पत्ते को पैलेट की तरह इस्तेमाल किया। प्रतियोगिता के दिन अरुण थोड़ा घबराया हुआ था। दूसरे बच्चों के पास महंगे रंग, ब्रश और चमकदार कागज थे। वही अरुण के पास एक पुराना कागज और घर का बना रंग था। लेकिन जब उसने चित्र बनाना शुरू किया तो जादू हो गया। उसने अपने चित्र का विषय चुना था, गरीबी में छुपी उम्मीद। चित्र में एक गरीब बच्चा था जो टूटी फूटी झोंपड़ी के बाहर बैठकर आसमान में उड़ते पक्षियों को देख रहा था। उसकी आंखों में सपने थे और चेहरे पर मुस्कान थी। चित्र इतना जीवंत था कि लगता था जैसे वह बच्चा वाकई में सांस ले रहा हो। जब निर्णायकों ने सभी चित्र देखे तो अरुण के चित्र के सामने वे सभी दंग रह गए। जिला कलेक्टर साहब भी निर्णायक मंडल में थे। उन्होंने अरुण के चित्र को देखकर कहा, यह चित्र सिर्फ कला नहीं है, बल्कि एक जीवंत कहानी है। इसमें भावनाएं, संघर्ष है और सबसे बढ़कर उम्मीद है। जब परिणाम की घोषणा हुई तो अरुण का नाम पहले स्थान के लिए पुकारा गया। पूरा गांव चकित रह गया। रामकिशन और सुमित्रा की आंखों में खुशी के आंसू थे। 500 रुपये का पुरस्कार पाकर अरुण ने पहली बार अपने हाथों में इतने पैसे देखे थे। पुरस्कार समारोह में कलेक्टर साहब ने कहा, अरुण ने सिखाया है कि प्रतिभा के लिए महंगे साधनों की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सिर्फ दृढ़ संकल्प और लगन की। उस दिन अरुण के चित्र की चर्चा पूरे गांव में हुई। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन असली खुशी अरुण के माता पिता को हुई थी। रामकिशन ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज मुझे गर्व है कि तू मेरा बेटा है। मित्रों, अरुण की इस पहली सफलता की तरह आप भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित कर रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपका सपना क्या है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चित्रकला प्रतियोगिता जीतने के बाद अरुण के जीवन में कुछ बदलाव आया था, लेकिन मुख्य समस्याएं अभी भी बनी हुई थीं। 500 रुपये से परिवार की 1 महीने की राशन की समस्या हल हो गई थी, लेकिन लंबे समय के सपनों के लिए यह राशि बहुत छोटी थी। अरुण को अब पता चल गया था कि वह कला के क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे और भी बहुत कुछ सीखना था। पंडित विश्वनाथ ने अरुण को बताया कि शहर में एक कला विद्यालय है जहां वह ठीक से चित्रकला सीख सकता है। लेकिन वहां की फीस 3000 रुपये प्रति माह थी, जो अरुण के परिवार के लिए असंभव राशि थी। इसके अलावा रोज शहर आने जाने का खर्च अलग से था। इस स्थिति से निपटने के लिए अरुण ने एक फैसला किया। वह दिन के समय खेतों में मजदूरी करने लगा। सुबह 5 बजे से दोपहर 2 बजे तक वह खेतों में काम करता और दैनिक 25 से 30 रुपये कमाता। दोपहर बाद वह स्कूल जाता और शाम को चित्रकारी का अभ्यास करता। यह बहुत कठिन दिनचर्या थी। कड़ी धूप में खेतों में काम करने से उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, लेकिन वही हाथ शाम को कोमलता से चित्र बनाते थे। कई बार तो थकान के कारण वह चित्र बनाते बनाते सो जाता था। माँ सुमित्रा को अपने बेटे की यह हालत देखकर बहुत दुख होता था। एक दिन उसने अरुण से कहा, बेटा, तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? बाकी बच्चों की तरह खेलकूद क्यों नहीं करता? अरुण ने माँ की तरफ देखा और बोला, माँ, मैं जानता हूं कि मेरे अंदर कुछ खास बात है। अगर मैं अभी मेहनत नहीं करूंगा तो बाद में पछताऊंगा।
मैं चाहता हूं कि एक दिन हमारा पूरा परिवार खुशी से जिए और मैं अपनी कला से लोगों के दिलों को छूऊं। इन शब्दों में इतनी दृढ़ता थी कि सुमित्रा की आंखों में गर्व के आंसू आ गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, तू जो भी करेगा, हम तेरे साथ हैं। महीनों की मेहनत के बाद अरुण के पास कुछ पैसे जमा हो गए थे। उसने एक सेट वाटर कलर और कुछ अच्छे ब्रश खरीदे। अब उसके चित्र और भी जीवंत और सुंदर होने लगे थे। वह अपने गांव के जीवन को अपने चित्रों में उतारता था। किसानों की मेहनत, माताओं का प्यार, बच्चों की मासूमियत और प्रकृति की सुंदरता। एक दिन पंडित विश्वनाथ ने उसे बताया कि अगले महीने राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है। इस प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार 10,000 रुपए का था और जीतने वाले को राज्य सरकार की छात्रवृत्ति भी मिलती थी। अरुण के दिल में उम्मीद की किरण जगी। वह जानता था कि यह उसके लिए जीवन बदलने का मौका हो सकता है। उसने इस प्रतियोगिता की तैयारी में दिन रात एक कर दिया। वह अलग राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का दिन आ गया था। यह प्रतियोगिता लखनऊ में होनी थी, जो अरुण के गांव से लगभग 200 किलोमीटर दूर था। अरुण के लिए यह पहला मौका था जब वह अपने गांव से इतनी दूर जा रहा था। ट्रेन का टिकट 50 रुपए का था, जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से खरीदा था। लखनऊ पहुंचकर अरुण हैरान रह गया। इतनी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें और तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां उसने पहली बार देखी थीं। प्रतियोगिता का स्थान एक भव्य कला केंद्र था, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के सबसे प्रतिभाशाली युवा कलाकार आए हुए थे। जब अरुण प्रतियोगिता स्थल पहुंचा तो उसे लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। दूसरे प्रतिभागियों के पास महंगे आर्ट सप्लाई थे, विदेशी ब्रांड के रंग, एंडमेड पेपर, प्रोफेशनल ब्रश सेट। कुछ तो अपने साथ पूरा आकिट लेकर आए थे जो हजारों रुपए का था। अरुण को अपने सामान पर शर्म आने लगी। उसके पास एक छोटा सा बैग था जिसमें उसके घर के बने कुछ रंग, 2-3 पुराने ब्रश और एक साधारण कागज था। कुछ प्रतिभागी उसे हीन भावना से देख रहे थे और आपस में फुसफुसा रहे थे। एक लड़के ने अरुण से व्यंग्य में पूछा, भाई, तुम्हारा आर्ट सप्लाई कहाँ है? कहीं भूल तो नहीं आए? अरुण की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। लेकिन तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां आए। वे प्रोफेसर राम प्रसाद थे, जो राज्य के मशहूर कलाकार थे और इस प्रतियोगिता के मुख्य निर्णायक भी। उन्होंने अरुण की परेशानी भांप ली और उसके पास आकर प्यार से पूछा, बेटा, तुम कहाँ से आए हो? जी साहब, रामपुर गांव से, अरुण ने विनम्रता से उत्तर दिया। प्रोफेसर साहब ने अरुण के सामान की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, याद रखना कि कलाकार की पहचान उसके साधनों से नहीं, बल्कि उसकी प्रतिभा से होती है। महान चित्रकार हुसैन साहब भी घोड़े की पूंछ के बाल से ब्रश बनाकर चित्र बनाते थे। इन शब्दों से अरुण का हौसला बढ़ गया। प्रतियोगिता शुरू होने पर सभी प्रतिभागियों को 3 घंटे का समय दिया गया। विषय था मेरे सपनों का भारत। अरुण ने गहरी सांस ली और चित्र बनाना शुरू किया। उसने अपने चित्र में भारत के गांवों की सच्चाई को दिखाया था। चित्र में एक तरफ गरीबी और संघर्ष था, लेकिन दूसरी तरफ उम्मीद और मेहनत की रोशनी भी थी। उसने दिखाया था कि कैसे एक गरीब बच्चा भी अपनी मेहनत से देश का नाम रोशन कर सकता है। चित्र में खेतों में काम करते किसान थे, स्कूल जाते बच्चे थे और आसमान में उड़ते सपने भी थे। पूरा चित्र इतना भावनात्मक था कि देखने वाले की आंखों में आंसू आ जाते थे। जब 3 घंटे पूरे हुए और निर्णायकों ने सभी चित्र देखे, तो अरुण के चित्र के सामने पहुंचकर वे सभी चुप हो गए। प्रोफेसर राम प्रसाद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने दूसरे निर्णायकों से कहा, यह चित्र सिर्फ कला नहीं है, यह भारत की आत्मा है। दोस्तों, क्या आपको लगता है अरुण इस प्रतियोगिता में जीतेगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना अनुमान बताएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। परिणाम की घोषणा के समय पूरा हॉल शांत था। मुख्य निर्णायक प्रोफेसर राम प्रसाद जी ने माइक पर कहा, आज हमने बहुत से खूबसूरत चित्र देखे हैं, लेकिन एक चित्र ऐसा था जिसने हमारे दिल को छू लिया। यह चित्र तकनीकी रूप से बेहतरीन होने के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी बहुत गहरा है। इस चित्र में भारत के असली चेहरे को दिखाया गया है, संघर्ष, मेहनत और अटूट उम्मीद। यह चित्र हमें याद दिलाता है
कि हमारे देश की असली ताकत गांवों में बसती है। तो आइए, राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का पहला पुरस्कार जाता है रामपुर गांव के अरुण के नाम। हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। अरुण को यकीन नहीं हो रहा था। उसके कानों में जैसे घंटियां बज रही थीं। धीरे धीरे वह स्टेज की तरफ बढ़ा। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रोफेसर रामप्रसाद जी ने अरुण के हाथ में 10,000 रुपए का चेक दिया और कहा, बेटा, आज तुमने सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा के लिए महंगे साधनों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी कला में दिल है और यही सबसे बड़ी बात है। इसके साथ ही अरुण को राज्य सरकार की मासिक 2,000 रुपए की छात्रवृत्ति भी मिली। यह उसके लिए सपने के सच होने जैसा था। अब वह बिना आर्थिक चिंता के अपनी पढ़ाई और कला दोनों पर ध्यान दे सकता था। जब अरुण अपने गांव वापस पहुंचा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गया था। पंडित विश्वनाथ जी की आंखों में गर्व के आंसू थे। उन्होंने कहा, अरुण, तुमने आज हमारे गांव का नाम पूरे प्रदेश में रोशन किया है। अरुण के माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। रामकिशन ने अपने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, आज मैं समझ गया कि तू वाकई में कुछ खास है। मुझे तुझ पर गर्व है। सुमित्रा तो रो ही पड़ी थी खुशी में। उसने कहा, हे भगवान, आपने मेरे बेटे को इतना बड़ा मुकाम दिया है। अब मैं चैन से मर सकूंगी। गांव के मुंशी प्रकाश जी, जो पहले अरुण का मजाक उड़ाते थे, अब उसके पास आकर कहने लगे, अरुण बेटा, मैंने तुम्हारा गलत आकलन किया था। तुम वाकई में गांव के लिए गर्व की बात हो। सफलता के साथ साथ अरुण की जिम्मेदारियां भी बढ़ गईं। अब वह सिर्फ अपने सपनों के लिए नहीं, बल्कि अपने गांव की उम्मीदों के लिए भी काम कर रहा था। छात्रवृत्ति मिलने के बाद उसने अपनी पढ़ाई को और भी गंभीरता से लिया। पंडित विश्वनाथ जी ने उसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कला संकाय में दाखिला दिलवाने की सलाह दी। भू का कला संकाय पूरे भारत में प्रसिद्ध था, लेकिन वहां दाखिला पाना बहुत कठिन था। प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अरुण ने दिन रात मेहनत की। इस दौरान उसे एक नई समस्या का सामना करना पड़ा। गांव के कुछ लोग अब उसे ईर्ष्या करने लगे थे। वे कहते, यह अरुण अब हमें छोटा समझने लगा है। शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया है। यह बात अरुण को बहुत दुख पहुंचाती थी। वह हमेशा से विनम्र और सबका सम्मान करने वाला था। एक दिन उसने गांव के सरपंच जी से कहा, चाचा जी, मैं तो वही अरुण हूं जो पहले था। मैं कभी भी अपने गांव और यहाँ के लोगों को नहीं भूल सकता। सरपंच जी ने समझाया, बेटा, जब कोई व्यक्ति सफल होता है तो कुछ लोग उसे जलने लगते हैं। तुम अपने काम में लगे रहो, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरुण ने तय किया कि वह अपनी सफलता का फायदा गांव के दूसरे बच्चों को भी देगा। उसने गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी कला कक्षा शुरू की। रोज शाम को वह 2 घंटे बच्चों को मुफ्त में चित्रकारी सिखाता था। शुरू में केवल 5-6 बच्चे आते थे, लेकिन धीरे धीरे संख्या बढ़ती गई। अरुण ने देखा कि गांव के कई बच्चों में प्रतिभा थी, लेकिन उन्हें सही दिशा की जरूरत थी। एक दिन एक छोटी लड़की प्रिया ने उसे कहा, अरुण भैया, क्या मैं भी आपकी तरह बड़ा चित्रकार बन सकती हूँ? अरुण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, बिटिया, अगर तुम मन लगाकर मेहनत करेगी तो तुम मुझसे भी अच्छी चित्रकार बन सकती है। इस काम से अरुण को बहुत संतुष्टि मिलती थी। वह समझ गया था कि सच्ची सफलता तब होती है जब आप दूसरों की मदद कर सके। बू की प्रवेश परीक्षा का दिन आ गया। यह परीक्षा अरुण के जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। परीक्षा में 3 चरण थे: लिखित परीक्षा, प्रैक्टिकल टेस्ट और इंटरव्यू। लिखित परीक्षा में कला के इतिहास, तकनीक और सिद्धांत के बारे में सवाल थे। अरुण ने महीनों की तैयारी की थी, लेकिन फिर भी वह नर्वस था। प्रैक्टिकल टेस्ट में उसे 3 घंटे में एक चित्र बनाना था। विषय दिया गया था समकालीन भारत की चुनौतियां। अरुण ने अपना पसंदीदा विषय चुना और एक बहुत ही प्रभावशाली चित्र बनाया। उसने दिखाया कि कैसे आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। इंटरव्यू में प्रोफेसर्स ने अरुण से उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पूछा। जब उन्होंने सुना कि वह एक रिक्शा चालक का बेटा है और गांव से आया है, तो वे प्रभावित हुए। एक प्रोफेसर ने पूछा, अरुण, तुमने इतनी कम उम्र में इतना कुछ हासिल किया है,
तुम्हारी प्रेरणा क्या है? अरुण ने सीधे और सच्चे शब्दों में उत्तर दिया, सर, मेरी प्रेरणा मेरे माता पिता है, जिन्होंने हमेशा मुझ पर भरोसा किया, मेरे गुरु पंडित विश्वनाथ जी है, जिन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, और मेरे गांव के वे बच्चे हैं जो मुझ में अपना भविष्य देखते हैं। यह जवाब सुनकर इंटरव्यू पैनल के सभी सदस्य मुस्कुरा दिए। उन्हें पता चल गया था कि अरुण सिर्फ प्रतिभाशाली ही नहीं, बल्कि संस्कारी और जिम्मेदार भी है। 1 महीने बाद परिणाम आया। अरुण को न केवल दाखिला मिला था, बल्कि वह मेरिट लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। इसके साथ ही उसे विश्वविद्यालय की मेरिट स्कॉलरशिप भी मिली, जिससे उसकी फीस माफ हो गई। जब यह खबर गांव पहुंची, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गांव के लोगों ने मिठाई बांटी और अरुण के सम्मान में एक छोटा सा समारोह भी आयोजित किया। मित्रों, अरुण की यह सफलता दिखाती है कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा हो सकता है। अगर आप भी अरुण से प्रेरित हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और अपने सपनों के बारे में कमेंट में बताएं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां सुनते रहें। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पहुंचकर अरुण की दुनिया ही बदल गई। यहाँ उसे पहली बार एहसास हुआ कि कला कितनी विविधतापूर्ण हो सकती है। विश्वविद्यालय के कला संकाय में देश भर के प्रतिभाशाली छात्र पढ़ते थे। शुरू के दिन अरुण के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण थे। यहाँ के अधिकतर छात्र शहरी पृष्ठभूमि से आते थे और उनकी भाषा, रहन-सहन और सोचने का तरीका अरुण से बिल्कुल अलग था। कभी कभी वह अकेलापन महसूस करता था, लेकिन जल्दी ही उसकी प्रतिभा ने सबका ध्यान खींचा। प्रोफेसर डॉ. अनिल शर्मा, जो कला संकाय के सबसे सम्मानित शिक्षक थे, अरुण की कला से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, अरुण, तुम्हारे चित्रों में जो भावना है, वह बहुत कम कलाकारों में मिलती है। तुम्हारी कला में भारत की आत्मा बोलती है। डॉ. शर्मा ने अरुण को विशेष मार्गदर्शन देना शुरू किया। उन्होंने उसे विभिन्न कला शैलियों से परिचय कराया, मुगल कला, राजस्थानी शैली, बंगाली स्कूल और समकालीन कला के रुझान। अरुण तेजी से सीख रहा था। वह दिन में कक्षाओं में जाता, शाम को लाइब्रेरी में पढ़ता और रात में अभ्यास करता। उसका दिनचर्या इतनी व्यस्त थी कि घर जाना बहुत कम हो गया था। एक दिन उसके हॉस्टल में एक नया छात्र आया, राहुल अग्रवाल। राहुल दिल्ली के एक अमीर परिवार से था और उसकी कला भी बहुत अच्छी थी। शुरू में राहुल ने अरुण को गांव का लड़का समझकर नजरअंदाज किया, लेकिन जब राहुल ने अरुण की कलाकृतियां देखी, तो वह दंग रह गया। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती हो गई। राहुल ने अरुण से कहा, यार, तुम्हारी कला में वह बात है जो मैं कितनी भी कोशिश करूं नहीं ला सकता। तुम्हारे चित्र जिंदगी की कहानी कहते हैं। अरुण ने जवाब दिया, भाई, कला सिर्फ तकनीक नहीं है, यह अनुभव है, यह जिंदगी है। जब तक हमारे अंदर असली भावनाएं नहीं होंगी, तब तक हमारी कला भी असली नहीं होगी। यह बात राहुल को बहुत गहरी लगी। इसके बाद से वह अरुण को अपना गुरु मानने लगा। विश्वविद्यालय के दूसरे साल में एक बड़ा मौका आया। नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट्स की तरफ से युवा कलाकारों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। यह प्रतियोगिता भारत की सबसे प्रतिष्ठित कला प्रतियोगिताओं में से एक थी। जीतने वाले को 1 लाख रुपए का पुरस्कार और राष्ट्रीय पहचान मिलती थी। डॉ. शर्मा ने अरुण को इस प्रतियोगिता में भाग लेने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अरुण, यह तुम्हारे लिए राष्ट्रीय मंच पर पहुंचने का सुनहरा अवसर है। तुम्हारी कला में वह बात है जो जज तलाश रहे होंगे। अरुण को लगता था कि वह अभी भी इतना तैयार नहीं है। उसने कहा, सर, मुझे डर लगता है। वह पूरे देश के सबसे अच्छे कलाकार होंगे। डॉ. शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरुण, डर तो स्वाभाविक है, लेकिन याद रखो, तुम वहां तक पहुंचे हो जहां तुम्हारे गांव का कोई और लड़का नहीं पहुंचा। तुम्हारी कला में वह जादू है जो दिलों को छूती है। अरुण ने प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया। उसने अपनी तैयारी शुरू की। इस बार उसका विषय था आधुनिक भारत में पारंपरिक मूल्यों का महत्व। अरुण ने महीनों मेहनत की। उसने एक ऐसा चित्र बनाया जो भारत की समस्त विविधता को दर्शाता था। चित्र में एक तरफ आधुनिक शहरी जिंदगी थी, ऊंची इमारतें, कारें, कंप्यूटर।
दूसरी तरफ था पारंपरिक भारत, गांव, खेत, मंदिर, पारिवारिक रिश्ते। लेकिन सबसे खास बात यह थी कि अरुण ने दिखाया था कि ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे की विरोधी नहीं बल्कि पूरक है। चित्र के बीच में एक बच्चा था जो एक हाथ में किताब पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में अपनी दादी का हाथ। राष्ट्रीय प्रतियोगिता का दिन आ गया था। यह प्रतियोगिता नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। अरुण पहली बार राजधानी दिल्ली आया था। यहाँ के भव्य भवन, चौड़ी सड़कें और तेज रफ्तार जिंदगी देखकर वह हैरान था। प्रतियोगिता स्थल पर पहुंचकर अरुण ने देखा कि यहाँ देश भर के सबसे प्रतिभाशाली कलाकार आए हुए थे। कुछ तो पहले से ही प्रसिद्ध थे और उनकी कलाकृतियां गैलरियों में प्रदर्शित होती रहती थीं। निर्णायक मंडल में देश के सबसे नामी कलाकार थे। पद्मश्री प्राप्त कलाकार श्री रविंद्रनाथ, प्रसिद्ध चित्रकार सुश्री मीरा देवी और राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता डॉ. कमल वर्मा। प्रतियोगिता के नियम के अनुसार सभी प्रतिभागियों को 6 घंटे का समय दिया गया था। अरुण ने अपना सामान व्यवस्थित किया और गहरी सांस लेकर काम शुरू किया। पहले 2 घंटे में उसने चित्र का मूल ढांचा तैयार किया। अगले 2 घंटे में उसने बारीक डिटेल्स पर काम किया। अंतिम 2 घंटे में उसने रंग भरे और फिनिशिंग टच दिए। जब अरुण काम कर रहा था तो आसपास के कलाकार बार बार उसकी तरफ देख रहे थे। उसकी कलाकृति में जो भावना और गहराई थी वह सबको महसूस हो रही थी। 6 घंटे पूरे होने पर जब निर्णायकों ने सभी कलाकृतियों का निरीक्षण किया तो अरुण की कलाकृति के सामने आकर वे सभी रुक गए। पद्मश्री रविंद्रनाथ जी ने कहा, यह चित्र सिर्फ कला नहीं है, यह भारत की आत्मा है। सुश्री मीरा देवी बोलिए, इस कलाकार ने भारत की परंपरा और आधुनिकता के बीच एक खूबसूरत संतुलन दिखाया है। यह दर्शन और कला का अद्भुत मेल है। डॉ. कमल वर्मा ने कहा, मुझे लगता है कि यह युवा कलाकार भारतीय कला का भविष्य है। शाम को परिणाम की घोषणा हुई। पद्मश्री रविंद्रनाथ जी ने माइक पर कहा, आज हमने बहुत से बेहतरीन चित्र देखे हैं, लेकिन एक चित्र ऐसा था जिसने हमारे दिलों को आग जोड़ दिया। यह चित्र न केवल तकनीकी रूप से उत्कृष्ट है, बल्कि इसमें भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की गहरी समझ भी है। यह कलाकार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आया है और आज अपनी प्रतिभा के बल पर यहां तक पहुंचा है। राष्ट्रीय युवा कला पुरस्कार 2025 जाता है रामपुर गांव के अरुण कुमार के नाम। पूरा हॉल तालियों की गर्जना से गूंज उठा। अरुण की आंखों में खुशी के आंसू थे। वह धीरे धीरे स्टेज पर गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन दिल में अपार खुशी थी। पद्मश्री रविंद्रनाथ जी ने अरुण को 1 लाख रुपए का चेक और एक सुंदर ट्रॉफी देते हुए कहा, बेटे, आज तुमने सिद्ध कर दिया है कि प्रतिभा कहीं भी हो, वह अपना रास्ता खुद बना लेती है। तुम भारत के भविष्य हो। मंच पर खड़े होकर अरुण ने अपना धन्यवाद भाषण दिया। उसने कहा, मैं अपने माता पिता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझ पर हमेशा भरोसा रखा। मैं अपने गुरु पंडित विश्वनाथ जी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे पहली बार बताया कि मेरे अंदर कुछ खास है। और मैं अपने गांव के उन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मुझे सिखाया कि सफलता का असली मतलब क्या है। आज जो पुरस्कार मुझे मिला है वह सिर्फ मेरा नहीं है, यह उन सभी गरीब बच्चों का है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी इस सफलता का उपयोग और बच्चों की मदद करने में करूंगा। दोस्तों, अरुण की यह शानदार जीत दिखाती है कि दृढ़ संकल्प और मेहनत से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप क्या बनना चाहते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने के बाद अरुण की जिंदगी पूरी तरह से बदल गई। अचानक से वह मीडिया की सुर्खियों में आ गया था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छप रही थी। टीवी चैनल उसका इंटरव्यू लेना चाहते थे। जब यह खबर रामपुर गांव पहुंची तो पूरे गांव में जश्न का माहौल हो गया। गांव वालों ने मिठाई बांटी और अरुण के सम्मान में एक बड़ा समारोह आयोजित किया। रामकिशन और सुमित्रा की खुशी का था।